हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडी एच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 सन 2024 जिसके आईवीआर कॉल कल से शुरू हो चुके हैं, अर्थात 2 मई 2024 से। और कल आईवीआर कॉल में कुल 2 सेट में दो प्रश्न पूछे गए थे। मतलब कि कुछ साथियों को पहले सेट के अंतर्गत अलग प्रश्न आए थे, कुछ साथियों को अलग ही प्रश्न आए थे। दो प्रश्न जो पूछे गए थे, दोनों सेट पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर कल एक और आज सुबह सुबह एक, वो टेक्निकल कारण से आज की जो वीडियो, मतलब वो वीडियो लेट गई और आज पोस्ट करना पड़ा मुझे, अन्यथा वो भी कल ही प्रसारित होने जा रही थी। तो वो वीडियो हम अपने चैनल पर प्रसारित कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियोज़, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि आज 3 मई को जब आईवीआर कॉल आ रहा है तो कल के प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, प्रश्न आज दूसरे पूछे जा रहे हैं। परंतु एक जीके ग्रो करने के लिए बोल सकते हैं, या किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं वह देखने के लिए जो है आप कल के भी 2 वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जब आईवीआर कॉल आता है तो स्टार्टिंग में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी गलतियां हो सकती है, इन सब बातों पर हमने हमारे दोनों वीडियोज़ में बारकाई से जो है बातें बताई है। आज की इस वीडियो में उतनी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में स्टार्टिंग अभी करते हुए सीधा सवाल पर आते हैं। सबसे पहले जब आईवीआर कॉल आता है तो आपको भाषा का चयन करना पड़ेगा, हिंदी अंग्रेजी में से एक। उसके बाद आपको आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं करके सवाल आएगा, उसके लिए आपको यस सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 1 नंबर दबाना पड़ेगा। फिर आता है मई से लेकर जून माह तक अगर आप का चयन होता है अगले दौर के लिए, तो ग्राउंड ऑडिशन के लिए भारत के किसी भी शहर में आपको यात्रा करना पड़ सकता है करके एक अलर्ट बताया जाता है, और उसमें आप भाग ले सकते हैं कि नहीं करके पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आपको बताना है कि हाँ हम उसके लिए तैयार है, 1 नंबर यहाँ पे भी दर्ज करना है। उसके बाद चौथी स्टेप में आपको बताया जाता है कि उसके पश्चात अगर आपका ट्रिपल एफ राउंड के लिए, यानी कि अंतिम दौर के लिए अगर चयन होता है, तो शूटिंग के लिए आपको मुंबई आना पड़ सकता है, या मुंबई आना पड़ेगा जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 के बीच। उसके लिए क्या आप तैयार है? तो यहाँ पे आपको यस फिर से 1 नंबर देना है। फिर आपको एज एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पे 26 अप्रैल 2024 की को जितनी भी उम्र पूर्ण हुई है, जो आपने केबीसी 16 के लिए रजिस्टर करते वक्त सोनी लिव ऐप पर, व्हाट्सएप पर या एसएमएस के माध्यम से बताई है, वो एज यहाँ पे एंटर करना है डायल पैड में। उसके पश्चात फिर सिलेक्ट योर जेंडर बोला जाएगा। वहाँ पे आपको पुरुष अगर है तो 1, महिला होंगे तो 2, और अन्य होंगे तो 3। इनमें से कोई भी एक नंबर चयन करके यानी डायल पैड से रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद में आता है सिलेक्ट योर लोकेशन। तो सिलेक्ट योर लोकेशन में जो है आपको अपना स्थान बताना है, और अपना स्थान कौन सा बताएंगे तो उसके लिए एक पूरी लिस्ट आती है। इस शहर के लिए 1 दबाव, इसके लिए 2 दबाव, वगैरह वगैरह, जो भी आप का शहर जहाँ भी स्थित है, आपने सोनेलियो या व्हाट्सएप के माध्यम से जो शहर बताया है उस शहर का चयन करना है यहाँ भी। फिर आता है शिक्षा के बारे में। अगर आप स्नातक है यानी कि ग्रेजुएटेड है तो 1 नंबर दबाएंगे, अन्यथा 2 नंबर दबाएंगे। फिर व्यवसाय के रिगार्डिंग आता है, यहाँ पर भी अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग नंबर होंगे, आपको जो भी लागू है वो दबाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या आपने केबीसी हिंदी के किसी भी इसके पहले के सीजन में हॉट सीट तक क्या आप पहुँचे हैं? तो यहाँ पे अगर आप पहुँचे होंगे तो यस दबाना पड़ेगा। यस दबाएंगे तो कॉल कट जाएगा। अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो आपको यहाँ पे नो दबाना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नो ही दबाना है। नो दबाना है का मतलब है कि आपको 2 नंबर प्रेस करना है, अन्यथा कॉल कट जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप पात्र नहीं रहेंगे। क्योंकि केबीसी हिंदी के किसी भी सीजन में कोई भी व्यक्ति एक ही बार हॉट सीट तक पहुंच सकता है। यहाँ पे हॉट सीट पूछा है, ना कि ट्रिपल एफ। अगर आपने ट्रिपल एफ खेले हैं परंतु हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो भी आप एलिजिबल है। फिर आप वहाँ पे नो ही दबाएंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि इन सवालों की जो ऑडियो क्लिप है, यानी कि आईवीआर क्लिप जो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो भी हम इसी वीडियो में एनालिसिस के बाद में दोनों प्रश्नों के उत्तर बताकर आपको सुनाने वाले हैं। परंतु पहले हम
प्रश्न और उत्तर भी देख लेते हैं। सबसे पहला आज जो प्रश्न पूछा गया, अब तक तो कुल एक ही सेट दिख रहा है, हमको जो भी पता चला है उसके अनुसार एक ही सेट में मात्र 2 ही सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। अगर दूसरा सेट आता है तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज जो मतलब कल के 2 सेट के बाद में आज का तीसरा सेट है, और अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज का पहला ही और एकमात्र सेट है। तो पहला सवाल है इस सेट में पूछा गया, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला उसी राज्य में नहीं है जिसमें अन्य 3 हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कुल्लू, ऑप्शन 2 मनाली, ऑप्शन 3 माउंट आबू और ऑप्शन 4 शिमला। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, आपको उत्तर तो ये 4 ऑप्शन सुनते बराबर ही पता चल गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कुल्लू, मनाली, माउंट आबू और शिमला चारों के चारों हिल स्टेशंस है, बहुत ही प्रख्यात पॉपुलर हिल स्टेशंस है। और इनमें से जो शिमला है वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कुल्लू मनाली भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, और माउंट आबू जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 माउंट आबू। तो यहाँ पे आप जब उत्तर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 नंबर प्रेस करना है, 3 नंबर प्रेस करना है। पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो 3 है, माउंट आबू, यह राजस्थान में स्थित है। फिर उसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न है वो है, इनमें से किस खेल के लिए स्विस मूल के खिलाड़ी को फेडएक्स उपनाम दिया गया है। स्विस मूल का मतलब है साथियों स्विट्जरलैंड, जो कंट्री है, जो देश है, उससे बिलोंग करने वाला खिलाड़ी। तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी वैसे देखा जाए तो टेनिस में बहुत ही प्रख्यात है। हम प्लेयर का नाम भी बताएंगे, प्लेयर का नाम नहीं पूछा, यहाँ पे किस खेल के खिलाड़ी को पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और तैराकी। क्रिकेट तो पता ही है आपको, टेनिस भी पता ही है, फुटबॉल पता ही है, तैराकी यानी स्विमिंग। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, उसके अनुसार तो उत्तर टेनिस ही है। और ये जो फेडेक्स नाम दिया गया है या फेडेक्स जिस को कहा जाता है, ये एक्चुअली ऑफिशियल निकनेम नहीं है उस खिलाड़ी का। मैं पहले तो बता दूं, इसका उत्तर ऑप्शन 2 है, टेनिस। और वो प्लेयर जिनको फेडेक्स कहा जाता है, वो प्लेयर का नाम है रॉजर फेडरर। अब फेडरर सरनेम सुनते बराबर आप समझ गए होंगे कि फेडेक्स क्यों कहा गया होगा। फेडेक्स देखा जाए तो एक क्या बोल सकते हैं, लॉजिस्टिक वगैरह की भी कंपनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो कि बहुत ही क्विक डिलीवरी के लिए जानी जाती है। और टेनिस में भी जो खेलते हैं रॉजर फेडरर या खेलते थे, तो उनका भी खेल बहुत प्रख्यात है, क्विक डिलीवरी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं रॉजर फेडरर। और उनका सरनेम ही चूँकि फेडरर है, तो उसी से नाम लेते हुए उसी से एक उपनाम दिया गया फेडएक्स। और इस उपनाम के साथ रॉजर फेडरर, जो कि स्विस मूल के खिलाड़ी यानी कि स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, तो वह जाने जाते हैं। हालांकि ये उपनाम अधिकृत नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियल निकनेम नहीं है, परंतु उनको उस नाम से भी पहचाना जाता है। अब तो केबीसी में जब सवाल पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली हम ऑफिशियल नहीं है वाली बात तो यहाँ के पे खारिज हो जाएगी, क्योंकि अनऑफिशियल चीज़ केबीसी कभी पूछना नहीं। खैर, और इंटरनेट वगैरह पर भी अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 है, टेनिस। तो दोस्तों बस ये आज के दोनों प्रश्न थे। जैसा कि आपको कल ही हमने बताया है, एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि जो एनटीसी क्वेश्चन भी इसके पहले के सीजन्स में पूछा जाता था आईवीआर कॉल पर, वो अभी पूछना बंद हो गया है। इतनी कुल बात हो गई। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपके साथ आईवीआर क्लिप भी साझा करेंगे, परंतु हमने आपको अगर लगता है कि कुछ भी वैल्यू आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट अवश्य करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।
आईवीआर कॉल आने चालू हो गए हैं, परंतु केबीसी के रजिस्ट्रेशन भी शुरू ही है। अगर आपने अब तक किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा तो आप अभी भी उत्तर दे सकते हो। आज रात के 8:59 तक प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो लाइव है, तो वो प्रश्न मतलब उसकी लाइन शुरू है, तो आप बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं। उस पर भी वीडियो हमने कल रात को शेयर किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसकी भी लिंक आपको हम मतलब इसी चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकती है। तो वीडियोस को अवश्य देखते जाइएगा। अब हम प्ले कर रहे हैं आईवीआर कॉल। स्वागत है, कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए। इंग्लिश के इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं। दिल्ली के लिए 2 दबाएं। गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं। महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख के लिए 5 दबाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए 6 दबाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के लिए 7 दबाएं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए 8 दबाएं। यदि आप दूसरे राज्यों में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पर्वतीय स्थल उसी राज्य में नहीं है जिसमें अन्य 3 हैं? कुल्लू के लिए 1 दबाएं। मनाली के लिए 2 दबाएं। माउंट आबू के लिए 3 दबाएं। शिमला के लिए 4 दबाएं। माउंट आबू पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, किस खेल के एक स्विस को फेडेक्स उपनाम दिया गया है? क्रिकेट के लिए 1 दबाएं। टेनिस के लिए 2 दबाएं। टेनिस पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए
आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। अगर आपको आज IVR कॉल आता है और अगर ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अवश्य उनके यही उत्तर दीजिएगा। और अगर मान लेते हैं आपको कोई दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरा सीट भी पता चल जाएगा और ऐसे में हम उन प्रश्नों को भी कवर करेंगे हमारे अन्य साथियों के लिए। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।